नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने मुझे कहा है कि कहानी बेस आवाज़ में रिकॉर्ड करा कीजिए, लेकिन जो मैं कहानी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में आता हूँ, जो कि अभी अभी बना है और खाली है, तो इस वजह से ये जो रूम है इसमें आवाज़ इको होती है। तो इसकी वजह से आपको जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया तो मैंने सोचा मैं भी अपनी तरफ से एक बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि और कहीं शांति नहीं मिलती है। आपको पता है आजकल के टाइम में शांति ढूंढना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मतलब अब ऐसा इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता कि एक स्टूडियो टाइप बना सकूँ, तो जहाँ भी मुझे शांति मिलती है तो मैं वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, तो इसकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ आपको, है ना। और कहानी आज की ऐसी है कि 3 दोस्तों की है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। चलिए आते हैं कहानी पर। तो ये रामपुर नामक एक जगह है जो कि सारनी से छिंदवाड़ा के बीच में पड़ती है, और यहाँ के 3 लड़के विजय, सूरज और रवि। विजय, सूरज और रवि अपना 12वीं क्लास पास कर चुके हैं और ये भोपाल में पॉलिटेक्निक के कॉलेज में से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। एक्चुअली में इनको 12th के बाद इतना कुछ समझ में नहीं आया, जिस वजह से अब एक दोस्त ने बोला कि नहीं मुझे तो पॉलिटेक्निक करनी, तो इनके पापा मम्मी का कहना था सूरज के कि नहीं मैट्रिक पास करे बगैर तो नहीं जाओगे। तो इसने डिसाइड किया कि भैया चलो ठीक है, भले ही 12th पास करनी पड़े पर मैं स्टार्टिंग पॉलिटेक्निक से ही करूँगा। तो चलिए ठीक है, तो सूरज के बेस्ट फ्रेंड हैं रवि और विजय, तो वो भी उसी के राह पे चल दिए। तो तीनों दोस्तों ने अपना 12th क्लियर किया और उसके बाद भोपाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। अब क्योंकि आप लोग अगर भोपाल घूमे हैं तो आप जानते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पे ना ऐसा है कि अपने को ज़्यादा रूम का टेंशन नहीं रहता है ना, कि आप शहर में भोपाल में मेन सिटी में ही कहीं पर भी आपको जहाँ सस्ते में और आपके बजट के हिसाब से रूम मिल जाए वहाँ पे रह लो, और वहीं के वहीं कॉलेज पैदल भी आ जा सकते हो अगर रूम आपका पास में, तो नहीं तो सिटी बस तो चलती चल। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोफेसर कॉलोनी एक है भोपाल में, तो प्रोफेसर कॉलोनी में ये लोग तीनों मिलके एक रूम ढूंढ लेते हैं। स्टार्टिंग में तो सब इनका हॉस्टल में ही होता है ऐसा कॉलेज का नहीं, दूसरा हॉस्टल नॉर्मल हॉस्टल लेके रह लेते हैं ये लोग, और उसके बाद इनको प्रोफेसर कॉलोनी में एक अच्छा सा रूम मिल जाता है किराए पे, और किराया काफ़ी कम था, इस चक्कर में ये लोग वो रूम भी ले लेते हैं बढ़िया खुश होकर। चलिए ठीक है, सब बढ़िया चलते रहता है ना। तो अब कॉलेज को भी हो चुका है 1 साल, और इनको इस रूम में कोई भी नहीं, ये कोई हॉन्टेड रूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भैया बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो एक दिन क्या डिसाइड करते हैं रवि, सूरज और विजय कि चल यार बहुत टाइम हो गया अपन ने पार्टी वार्टी नहीं करी है, तो क्यों ना अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और बढ़िया यहीं नॉनवेज बनाएंगे और थोड़ी बहुत ड्रिंक्स ले लेंगे और बढ़िया लैपटॉप में हॉरर मूवी देखेंगे। तो क्या होता है कि ये भी सब बोलते गया नहीं बात तो तेरी सही है, अभी 2-3 दिन वैसे भी कॉलेज ऑफ रहने वाला है, तो मस्त अपन क्या करते हैं अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और पार्टी कर लेंगे बढ़िया, और रात में मूवी देखेंगे। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। तो सूरज, विजय, रवि अपने 2 और दोस्तों को बुला लेते हैं। एक का नाम होता है योगेंद्र और एक का नाम होता है दिलीप। तो दिलीप और योगेंद्र जैसे आते हैं तो ये लोग भी एक्चुअली में ये लोग क्या नॉनवेज के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई बढ़िया, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर आप कॉलेज कर रहे होंगे या फिर कॉलेज पास आउट हो गए होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, तो आप लोगों को भी पता होगी कॉलेज के टाइम में दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने में कितना मज़ा आता है। कभी हम उनके रूम पे चले गए, कभी वो हमारे रूम पर आ गए, इस टाइप का माहौल
एक्साइटेड कर देता है हमें, है ना काफ़ी। अभी आप मैं सोच रहा हूँ तो खुद मेरे जो भी एक्साइटमेंट टाइप का लग रहा है। चलिए आते हैं कहानी पे। तो ये लोग डिसाइड कर लेते कि हाँ भाई फलाना फलाना दिन अपन, अब जैसे आने वाला जो दिन है 2-3 दिन छुट्टी के, अपन बढ़िया तीनों और अपने 2 दोस्त सब इधर ही रहेंगे और बढ़िया कुछ नहीं करना है, जो भी स्टडी है अब अपना सब कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपन छुट्टियों के बाद ही ध्यान देंगे। अब इनके 2 फ्रेंड योगेंद्र और दिलीप भी आ चुके हैं और इन लोगों ने प्रॉपर अपना डिसाइड कर लिया। एक बहुत ही प्यारी हॉरर मूवी इनने हॉलीवुड की डिसाइड कर ली कि भैया ये मूवी अपन देखेंगे आज रात में, है ना। और वो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि बाहर बड़े शहरों में आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, बाकी आपको दुकानों में मूवी मिल जाती है ना। तो डाउनलोडिंग का और ये सब का कोई टेंशन नहीं था इनको। तो ये लोग जाते हैं, विजय जाता है और अपनी पेन ड्राइव में 3-4 अच्छी हॉरर मूवीज़ डलवा कर ला लेता है। अब इनका सब नॉर्मल चालू हो जाता है कि भैया ये लोग लाते अपना नॉनवेज बनाते बनाते बढ़िया थोड़ी बहुत ड्रिंक्स करते हैं और यहीं कॉलेज की सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बहुत मस्त चलता है। तो इसमें क्या होता है, सूरज जो होता है ना, सूरज की गर्लफ्रेंड भी होती है। तो अपना ड्रिंक्स तो हो जाती है, तो सूरज क्या करता है, बोलता है कि यार तुम लोग ना मूवी देखो, मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। तो इधर सूरज बाहर निकल जाता है, इनका खाना बन चुका है, इनके ड्रिंक्स भी लगभग हो ही गए हैं ख़त्म। तो ये लोग सोचते हैं कि चल भाई अब मूवी देखते हैं। तो सूरज बोलता है कि तुम लोग मूवी देख लो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तो मैं ना बाहर तरफ हूँ। तो इनका जो रूम होता है ना, प्रोफेसर कॉलोनी में एक झील है, छोटी सी झील है और वहाँ पे ना कुछ जो बड़े बड़े पाइप्स नहीं रहते सीमेंट के, गोल गोल, जिसके अंदर इंसान बैठ सकता है, इतनी मतलब जगह रहती है। तो सूरज वहाँ चले जाता है उन पाइप्स में और बोलता है कि यार उसको बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली में, बढ़िया झील के किनारे। आप लोग सब जानते होंगे भोपाल झीलों का शहर है। तो सूरज बड़े अच्छे से बोलता है कि तुम लोग बढ़िया अपना मूवी एंजॉय करो और मैं जाता हूँ बढ़िया झील के किनारे बैठ के मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँगा। चलिए ठीक है। तो सूरज क्या करता है, अपनी एक बियर का कैन उठाता है और लेके पहुँच जाता है अपना झील के किनारे और वहाँ पे बैठ के बढ़िया अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहता है। सूरज की बातें चलते रहती है, स्टार्टिंग में तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन ना सूरज अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करते करते देखता है कि वो जिस टाइप जो पाइप नहीं रहते सीमेंट के, उनके बीच में बैठ के बात करता है, ताकि कोई इसे आते जाते देखे ना, पुलिस वाले भी राउंड मारे तो देखे ना, है ना। नहीं तो जो पुलिस वाले वो अंकल लोग तो चमका के भगा देंगे कि भाई तू रात के 10:30-11 बजे यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में बाहर घूम के किससे बात कर रहा है। सही बात है ना। तो इसलिए वो ऐसा पाइप में बैठ जाता है और उसी में बात करता है, और काफ़ी बड़ा पाइप है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अपना बातें करते करते देखता है कि जो झील होती है ना, छोटी सी झील है और इतनी छोटी भी नहीं है, हाँ। तो झील के किनारे थोड़ी सी अपना जैसा बना रहता है ना सीढ़ियों टाइप का। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से करीब आधा पौन घंटा बात करता है और देखता है कि झील के किनारे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी हुई है। इसका चेहरा उसे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है इसको कि हाँ भाई ये क्यूट सी सुंदर सी लड़की बैठी है। और स्टार्टिंग में क्या इसको भी ऐसा लगा कि शायद वो भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी। चलिए ठीक है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, अपना बियर ख़त्म करता है और फ़ोन वोन काट देता है। अब ये घर जाते आते देखता है कि वो लड़की अभी तक, मतलब 11:30 बज रहे हैं, अभी तक वहीं बैठी है। तो ये सोचता है कि यार पूछूं नहीं पूछूं, इसके मन में चल रहा है। तो ये सोचता है कि पूछ ही लेता हूँ कि आखिर रात के 11-11:30 बजे, माना कि भोपाल बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस सुनसान जगह में ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है। तो सूरज ना चाहते हुए भी उसके कदम बढ़ जाते हैं उसी लड़की की तरफ, और सूरज जैसे जैसे उस लड़की की तरफ जाते रहता है, मतलब अब वो क्या है अपने रूम के पास आ चुका था वापस, लेकिन वो उसकी नज़र पड़ती कि लड़की अभी भी वहीं पे बैठी है। तो वो क्या पलटता है और जाते रहता है। अब जाता है तो जो मेन रोड रहती है ना, मेन रोड पड़ती है, उसको क्रॉस करके उसको झील की तरफ जाने का रहता है। तो जैसे ही वो मेन रोड तक पहुंचता है, उतने में इसके पास आती है एक पुलिस का
चीता आपको पता ही होगा, जिसमें रात में पुलिस पेट्रोलिंग पे निकलती है उस पे। तो ये अभी ना इसके हाथ में बियर है ना कुछ है, ये अपना मोबाइल में भी नहीं लगा हुआ, ये नॉर्मली जा रहा था। तो उतने में पुलिस वालों की जो गाड़ी आती है वो गाड़ी इनको दिख के रुक जाती है। किसको? सूरज को देख कर रुक जाती है। अब पुलिस वाले अंकल पूछते हैं, हाँ भैया कहाँ घूम रहे हो आधी रात में? तो सूरज बोलता है, नमस्ते सर, एक्चुअली मैं देखने जा रहा था। तो बोले, इतनी रात में क्या देखना है भैया? तो बोलते हैं कि सूरज जी बोलते हैं कि नहीं सर, मैं ऐसे ही टहल रहा था खाना खाने के बाद। तो बोले, ड्रिंक व्रिंक तो ना करी तूने? जो पुलिस वाले अंकल है पूछते हैं। तो बोले, नहीं एक्चुअली में पुलिस वाले जो अंकल रहते हैं इनका थोड़ा एक्सेंट होता है हरियाणवी टाइप का, इसीलिए मैं उनके थोड़े एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पुलिस वाले अंकल पूछते हैं, ड्रिंक व्रिंक तो ना करी तूने? तो सूरज बोलते ही, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि इसने पी थी लेकिन कौन बताएगा और जूते खाएगा। तो सूरज बोलता, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी जस्ट खाना वाना खा के अपना थोड़ा नाइट वॉक के लिए निकला था। तो बोले, क्या करते हो फिर? पुलिस वालों ने पूछा। तो इनने पुलिस वालों को बताया कि सर मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और यहाँ पे रहता हूँ। तो पुलिस वाले अंकल बोलते, चलो ठीक है वो सब तो, लेकिन ना बेटा अपना खाना वाना खा लिया तो घर पे आराम करो, है ना, बाहर नहीं घूमना आधी रात में, ऐसा पुलिस वाले अंकल इसे समझाते हैं। तो बोलता है, जी सर थैंक यू सर। और ये बोलते हैं, चलो जाओ। तो अब ये क्या, ये सूरज सोच रहा है कि पुलिस वाले निकले तो मैं जाऊं और उस लड़की से पूछूं, है ना। हालांकि ये चाहता तो बता सकता था पुलिस वालों को कि सर मैं ये देखने जा रहा था कि वो लड़कियां क्या कर रही है, तो पुलिस वाले भी इसके साथ रहते, थोड़ा वो हो जाता। लेकिन जो सूरज जो है ना भाई साहब, थोड़े रंगीले किस्म के आदमी है, मतलब इनका अपनी गर्लफ्रेंड से मन नहीं भरा, तो ये उधर भी सोचने लगे कि थोड़ा इंप्रेशन जमाता हूँ, एक से भली दो गर्लफ्रेंड हो जाएगी, इस टाइप का ये बंदा हो गया, इसकी थिंकिंग है। तो ये पुलिस वालों को नहीं बताता है। चलिए ठीक है, तो पुलिस वाले वहाँ पे बकायदा खड़े हैं, बोलते हैं चलिए ठीक है आप जाइए। तो ये उनको कुछ नहीं होता है और अपने रूम की तरफ पैदल निकल जाता है कि भैया थोड़ा आगे चलूंगा, इनकी गाड़ी निकलेगी तो पलट के जाके मिलूंगा उस लड़की से कि हाँ भैया क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों खड़ी हो आधे रात में यहाँ पे, है ना। अभी थोड़ा अपना रूम की तरफ निकलता है और पुलिस वालों की गाड़ी की जाने की आवाज़ आती है। तो ये पलटता है तुरंत और स्पीड में वहीं झील की तरफ बढ़ता है ना। तो झील की तरफ बढ़ने तो लगता है, लेकिन ये ध्यान देते हैं कि अब उस झील में कोई लड़की नहीं है, ठीक है, कोई लड़की नहीं है। चलिए भैया, अब ये जाता है तुरंत वहाँ झील तक के, वहाँ पे जाकर देखता है कि यार वो लड़की अभी तक यहीं बैठी थी। तो ये सोचता है कि हो सकता है कि शायद पुलिस की आवाज़ सुनी हो, हम लोगों का कन्वर्सेशन जो हो रहा था वो सुन के उसने सोचा हो कि मुझे भी डांट पड़ेगी, तो हो सकता है चली गई हो। तो सूरज सोचता है कि चलो ठीक है, अब अपन रूम चलते हैं, होगी कोई। ये भाई साहब रूम में आते हैं, अपना रूम पे हॉरर मूवी चल रही है। तो ये क्या, इसके फ्रेंड लोग जो अभी विजय, रवि, योगेंद्र, दिलीप, ये लोग सब हॉरर मूवी देख रहे हैं। इन लोगों का खाना वाना हो गया है, सूरज भाई साहब का पर खाना नहीं हुआ था। तो ये अपना खाना वाना परोसते हैं अपनी थाली में और बैठ के मूवी देखते रहते हैं। तो इनके रूम का मैं बता दूं कि जिस रूम में किचन है ना, तो किचन और इनका जो रूम है जिसमें लैपटॉप में ये लोग मूवी देख रहे हैं, वो दरवाज़ा ऐसा लगा हुआ है, तो किचन से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है ना। और ये सब फ्रेंड्स बैठ के वहाँ पे मूवी देख रहे हैं और सूरज भी अपना खाना खाते खाते मूवी देख रहा है, ठीक है। तो सूरज को क्या आवाज़ आते रहती है, इसी उसके मन में थोड़ी थोड़ी उसे ऐसा लगता है कि शायद किचन में और भी कोई है। तो सूरज ना 2-3 बार अपने फ्रेंड्स की तरफ देख के कंफर्म करते हैं कि इनमें से तो कोई है कि नहीं किचन में, हो सकता है अपना फ्रेंड वैंड गया हो। तो सोचता है कि यार कोई गया होगा तो उसको बोल दूंगा कि यार पानी ला दे मेरे लिए, पर इधर देखता है तो नहीं, सबके सब अपनी जगह पर है। सूरज उठता है, थाली अपनी साइड में रखता है और जाके देखता है किचन में, तो किचन में कोई नहीं है। अभी अपने फ्रेंड्स को बताता है तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि अबे मूवी में आवाज़ आ रही होगी, तू तेरे भी कान बज रहे हैं क्या, कहाँ से आ रहा तू? तो बोले भाई फ़ोन पे बात कर रहा था। ठीक है, ये अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बताता कि ये फ़ोन पे बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, वहाँ पे इसे एक लड़की दिखी, तो फिर इसने सोचा कि उससे पूछ लूँ कि यहाँ क्या कर रही है। फिर पुलिस वाले आए, मतलब कुछ कहानी नहीं बताया इसने अपने फ्रेंड्स को। चलिए ठीक है, तो फिर ये
अपने मन में ही रखना चाहता था। लेकिन अब ना इसे इसके किचन में ना थोड़ी हलचल महसूस हो रही थी, पर ये देख रहा था कि इसी को ही सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये सोचता है कि वाकई में यार ये मूवी वूवी की ही आवाज़ आ रही है और मेरे कान बज रहे हैं शायद। तो ये सब चीज़ें नेगलेक्ट करता है, अपना खाना वाना खाते रहता है ना। अब वही खाना वाना खाता है अपना और थाली रखने जाता है वॉश बेसिन में कि भैया यहाँ रख देते हैं, सुबह आएंगे आंटी जी जो खाना बनाने आती हैं तो वो वॉश कर देंगी अपनी थाली। हालांकि ये बात बहुत गलत है, भले ही आपके यहाँ आंटी जी लगी आपने आंटी जी आती हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन ना मेरे हिसाब से आप जो अपनी जिस थाली में खाते हो ना, है ना, अपनी झूठी थाली अपने को किसी से धुलवाना नहीं चाहिए। हाँ, खाना बनाने वाला जैसे कढ़ाई हो गई, कोपर हो गया, मतलब जिसमें रोटी बनती है, ये सब तो आंटी जी धुलती हैं, लेकिन अपने झूठे बर्तन नहीं धुलवाना चाहिए। तो हाँ, क्योंकि हम लोगों का रूम था तो हम लोग अपनी थाली खुद ही वॉश करते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बता देना चाहिए। यार फिर थोड़ा सा भाषण दे दिया ना। अब यार इसमें ना गुस्सा मत करना प्लीज़, ठीक है। बैक टू अपनी कहानी पर आ जाते हैं ना। तो कहानी में फिर सूरज यही सोचता है कि ये दिमाग का वहम है, शायद बियर ज़्यादा चढ़ गई है। तो अपना खाना वाना निपटाता है और किचन में जैसे ही कदम रखता है, थाली रखने जाता है, तो एकदम से ये डर के इधर पीछे हो जाता है। तो इसके दोस्त लोग बोलते हैं अबे अब क्या हुआ। तो ये बोलता है कि भाई, वापस देखता है तो कुछ नहीं। दरअसल ना इसे इसके किचन में ना वही सेम लड़की बैक साइड से दिखी, उसका चेहरा नहीं दिखा, ठीक है। और इनका किचन ना कोई सामने के गेट से लगा हुआ नहीं है, ठीक है। सामने के गेट से अंदर आओ तो एक रूम पड़ता है और उसके बाद पड़ता है किचन। तो अगर वो लड़की इसके साथ आई हुई होती तो सबको दिखती। ये इसी बात से हैरान है कि वो लड़की इसे वॉश बेसिन के पास खड़ी कैसे दिखी। ये एकदम से डर के पीछे होता है, इसके हाथ से थाली गिर जाती है। तो इसके दोस्त लोग चिल्ला के पूछते अबे अब क्या हो गया। तो ये एकदम से डरते हुए किचन की ओर झांकता है तो इसे किचन में कोई भी नहीं दिखता। सूरज थाली उठा के वॉश बेसिन पे रखता है, जो भी गंदगी होती है उसे साफ करता है और चुपचाप आके अपने दोस्तों के साइड में बैठ जाता है। इसके दोस्तों को कुछ नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। और इसे खुद ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। इसके दिमाग में अभी तक ऐसा कोई इसने पैरानॉर्मल से रिलेटेड आइडिया कैच नहीं किया है कि कहीं वो लड़की कोई भूत प्रेत या भटकती आत्मा तो नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं इसे समझ में आया अभी। ये खाली एक सदमे में है कि यार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रिंक करने के बाद मुझे भलता भलता चीज़ें दिख रही है। ये इसने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, मन ही मन सोच रहा है। ये बोलता है कि भैया एक काम करता हूँ, तुम लोग मूवी देखो, मैं अपने मोबाइल में ही गेम वेम खेलता हूँ। अब ये मोबाइल में गेम खेलते रहता है। गेम खेलते खेलते ये सो जाता है, इसकी आंख लग जाती है। आंख लग गई, दोस्त लोगों ने भी अपनी मूवी ख़त्म करे, लैपटॉप ऑफ करे और सो गए। लैपटॉप जब ऑफ हो गया उसके बाद इसके फ्रेंड्स सो गए तो रात के 2:30 बजे के करीब इसके किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगती है और ये डर के उठता है एकदम से। अब ये इसमें इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि नाइट बल्ब भर चालू है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी भर जा रही है इनके किचन की तरफ। तो ये अपने फ्रेंड्स को उठाता है ना। तो इसके फ्रेंड्स उठते हैं तो खैर जो योगेंद्र और दिलीप थे ये तो गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन जो इसके रूम पार्टनर होते हैं रवि और विजय, ये दोनों उठ जाते हैं। ये पूछते हैं क्या हुआ। सूरज बोलता है कि किचन में से आवाज़ आ रही, सुनाई दिया। तो ये लोग बोलते हैं नहीं, कोई तो आवाज़ नहीं आ रही। इतने में सूरज को फिर से किसी थाली के गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन रवि और विजय को कुछ सुनाई नहीं देता। सूरज बोलता है, सूरज की जिद करने पर रवि और विजय दोनों उठकर जाते हैं और लाइट चालू करके देखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, एक चम्मच भी नहीं गिरा हुआ है। चलिए ठीक है। तो रवि और विजय सूरज को बोलते हैं कि तू पागल वागल हो गया, सपना अपना देख रहा है क्या भाई,
और जब से रात से तू बाहर से लौटा है थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा है। तो सूरज बोलता है कि नहीं नहीं यार भाई, पता नहीं कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरे साथ। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, सो जाओ तुम लोग, शायद मैंने सपना देखा होगा। ये अभी भी अपना वहम मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भैया वहम होता है ना इंसान को। इंसान ने ड्रिंक कर लिया तो उसको वहम हो जाता है, इंसान थका होता है तो उसको वहम हो जाता है ना। इंसान ने कोई हॉरर मूवी देख ली हो या फिर हॉरर मूवी का ट्रेलर देख लिया हो और उसके बाद अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो यही सोचता है कि यार मेरे दिमाग का वहम होगा। दिमाग, अब मैं मानता हूँ कि दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन ना कई बार कुछ वहम सच भी होते हैं और इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो क्या है, उसका उपाय भी तुम्हें उतनी जल्दी मिल जाएगा और उतनी ही जल्दी ऊपर वाले की मर्जी से तुम उस चीज़ से आज़ाद भी हो सकते हो। नहीं तो कई बार ना ये वहम 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 का जो खेल होता है ना, आप भैया लोग ना सही टाइम पे सही जगह पहुंच भी नहीं पाते। ऐसा कभी भी कुछ लगे मेरे हिसाब से तो भैया सीधे बजरंगबली दत्ता के सामने हाथ जोड़ो और पहुंच जाओ उन्हीं के पास, ठीक है। वो उनके पास पहुंच जाओगे तो भूतों का क्या है, कुनबा भी रहेगा ना पूरा, तो वहाँ से खींच के ले बाहर निकाल देंगे आपको, है ना। फिर से आ गया ना मैं ज्ञान देने। चलिए ठीक है, कहानी पर आ जाते हैं वापस हम। तो सूरज भाई साहब को अभी भी यही लग रहा है कि नहीं ये मेरे दिमाग का वहम है भाई, सो जाओ और तुम लोग, है ना, मेरी बातों को छोड़ो। अब भैया चलिए ठीक है, अब सब लोग अपने सोने की तैयारी करते रहते हैं और सूरज का ध्यान अपने किचन में ही है, जिसकी तरफ इनके जो नाइट बल्ब का हल्का हल्का सा उजाला जा रहा है और उस उजाले में इन्हें फिर से उसी लड़की की परछाई दिखती है और ये एकदम से डर के उठ जाता है और बोलता है रवि रवि बाय 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 बाय। वो देख वो देख वो देख वो देख। रवि और विजय तुरंत ऐसे उठते कि हाँ भाई अब क्या देखा तूने, और ये अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके देखते हैं तो बोले वहाँ पे तो कोई नहीं खड़ा। सूरज भाई की अब मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन बहुत ज़्यादा डर चुका है वो इंसान, ठीक है, फटके 4 हो चुकी है उसकी। तो अब मैं इसका ये बताने का यही सही तरीका था, क्योंकि ये इतना ही बहुत वहम वहम कर रहा था ना ये जो, तो उसने अपनी एक झलक और इसे दिखा दी कि तू मेरे पास आ रहा था, आ नहीं पाया, पर मैं तेरे पास आ गई। तुरंत में सूरज उठाता है रवि और विजय को और रवि और विजय उठ के देखते हैं और ये अपने लाइट भी चालू नहीं करते हैं। और ये क्योंकि सूरज इतना डरा हुआ सहमा हुआ था ना, ये अपने मोबाइल का ही लाइट चालू करते हैं और देखते हैं। तभी योगेंद्र और दिलीप हैं, वो भी दोनों, उन दोनों की भी नींद खुल जाती है और वो दोनों भी उठते हैं और बोलते हैं अबे क्या हो गया भाई, क्या है आधी रात में तुम लोग क्या रहे हो। तो पहले बात तो इनकी आवाज़ सुनकर भी ये तीनों एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि सूरज भाई साहब ने तो पहले से ही इतना खतरनाक माहौल बना दिया है ना। तो अब रवि और विजय के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डर पनपने लगा। और डर बहुत भारी चीज़ होती है गुरु। तो डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अगर कभी भी मन में डर आए तो बजरंगबली का नाम लो, जय श्री राम बोलो, वही काम देंगे। तो अब ये सिचुएशन ये हो चुकी है कि सूरज को दिखी झलक उसी लड़की की, है ना। उसने डर के रवि और विजय को उठाया, ये लोग अपना टॉर्च चालू करके देखते हैं, तभी उठते हैं योगेंद्र और दिलीप, और इनकी भी आवाज़ से ये तीनों और डर जाते हैं। और एक जो विजय है वो उठ के अपना लाइट चालू करता है और बोलता है कि 1 मिनट यार भाई, पहले मुझे समझने दो हो क्या रहा है। तो विजय बोलता है सूरज से कि तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या दिख रहा है। तो सूरज ने सारी बातें साफ कर दी, ठीक है, अपने दोस्तों को बता दिया कि भाई देख, मैं यहाँ से बात करने गया था, तुम लोगों को बोल के निकला था ना, मैं अपना बियर का केन उठाया, मैं जहाँ झील में बैठता हूँ ना उस क्या बोलते पाइप के अंदर तरफ, तो वहाँ बैठ के मैं अपना बियर पीते पीते अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहा था। तभी वहाँ बात करते करते मैंने झील के साइड में इस एक लड़की को बैठा देखा। अब मैं क्योंकि 1-1.5 घंटे से अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी वहीं बैठी। ये पूरी कहानी बताता है कि पुलिस वाले आए, फिर मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर मैं घर आ गया। घर आया तो फिर वही जो था तुम्हारे सामने है, मुझे बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, तुम लोगों ने जाके देखा तो एक चम्मच भी नहीं गिरी है। और जैसे ही तुम लोग आकर सोए हो ना, उतने में मुझे गेट पर वही सेम लड़की
जिसको मैंने हमेशा बैक साइड से देखा था, मतलब जिसका मैंने चेहरा नहीं देखा था, वही सेम लड़की नाइट बल्ब के हल्की हल्की रोशनी में मुझे दिखी। और उसके चेहरे पर उसके पूरे बाल थे, मतलब उसका चेहरा मुझे उतना क्लियरली नहीं दिखा, लेकिन उसकी जो आंखें हैं ना, जैसा अंधेरे में जानवरों की आंखें नहीं चमकती, उस तरीके से। इसीलिए मैं उसे देखकर इतना डर गया और इसलिए मैंने तुम्हें जगाया। अब ये पूरी बात सुन रहे हैं योगेंद्र और दिलीप भी, जो इनके जो फ्रेंड्स आए थे वो। तो योगेंद्र और दिलीप बोलते हैं कि तुझे ऐसा कब से लग रहा है, और योगेंद्र बोलता है कि ये बर्तन गिरने की आवाज़ तो मुझे भी आई है, और दिलीप बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आई है, लेकिन हाँ मेरी नींद अभी खुली है। तो योगेंद्र भी इस बात पे सूरज का साथ देते हैं कि यार बर्तन गिरने की आवाज़ तो मुझे काफ़ी देर से आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगा, मैं नींद में था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम लोग बर्तन साफ कर रहे हो किचन विचन में। हो जाता है कई बार लोगों को ज़्यादा चढ़ जाती तो साफ सफाई का भी बुखार चढ़ जाता है ना, तो उसको ऐसा लगा। अब ये लोग जो रात के 3 बज रहे थे ना, मतलब 2:30 बजे से ये सब कांड चालू हुआ, और इसने ज़्यादा समय नहीं लगाया खेल दिखाने में, है ना। इसने अपना खेल थोड़ा बहुत दिखाया और इतने में इनकी घिग्गी बन गई है। अब ये रात के 3 बज रहे हैं और ये सारे के सारे फ्रेंड्स उठ के बैठ चुके हैं, क्योंकि इतना इन्होंने एक हॉरर माहौल तैयार करवाया था ना, जो पेन ड्राइव में 4 हॉरर मूवी लेकर आए, नॉनवेज बनाए, ड्रिंक किए, है ना। तो इनको माहौल चाहिए था, और आज किस्मत ने इनका इतना अच्छा साथ दिया ना कि वाकई में एक आत्मा इनके बीच आ चुकी है, जिसे और कोई नहीं सूरज भाई साहब ही लेकर आए थे। वो तो अपना शांति से बैठी थी। अगर मेरे हिसाब से सूरज उस आत्मा की तरफ कदम नहीं बढ़ाता ना, भले वो उसके पास तक नहीं गया था, है ना, भले वो उससे मिली नहीं, लेकिन अगर अगर उसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता तो शायद वो इससे अट्रैक्ट होकर इसके साथ नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अब ये लोग बैठे हैं। इनमें से भाई दिलीप भाई बोलता है कि भाई मैंने सुना है कि 12 से 3 के बीच तो ये लोग काफ़ी ताकतवर होते हैं। तो अब भैया ये लोग इसी विषय में चर्चा करने लग गए, और सूरज भाई तो एकदम डरा सहमा हुआ बैठा है, और बस कि भैया जैसे तैसे सुबह हो जाए और मैं पहुंचूं सीधा बजरंग बली के पास। मेरे को भाई आजकल ना ड्रिंक करनी ना नॉनवेज खाना, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सूरज के मन में ये सब चल रहा है ना, और ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि विजय और रवि को कुछ सुनाई नहीं दिया था, कुछ दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को, मतलब थोड़ा कम डरे हुए थे। और इनके मन में जो थोड़ा बहुत डर था ना, वो हॉरर मूवी देखकर सोए तो उस वजह से भी आ गया था। हालांकि ये लोग भी अगर उस परछाई को देख लेते ना तो आई एम श्योर कि रूम में खाली दिलीप और योगेंद्र ही होते, ये सब के सब भाग गए होते, दिलीप योगेंद्र को छोड़ के, क्योंकि वो लोग तो सो रहे थे बेचारे। अब भैया जैसे तैसे ये लोग बातें करते हैं, 3 साढ़े 3 बजते हैं, तो क्योंकि योगेंद्र और दिलीप और विजय और रवि बोल रहे हैं सूरज से कि भाई एक काम करते हैं, बाइक उठाते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं, रेलवे स्टेशन रात भर खुला रहता है, वहाँ चाय वाय पियेंगे और थोड़ा मन हल्का होगा, थोड़ी पब्लिक दिखेगी। क्योंकि प्रोफेसर कॉलोनी में जिस जगह इन्होंने रूम लिया था ना, मैं उस जगह को रिवील नहीं कर सकता एग्जैक्ट प्लेस, लेकिन ना वहाँ पे सुनसान काफ़ी जल्दी हो जाता, शाम के 6 बजे के बाद वो एरिया सुनसान हो जाता था। और ना कभी भी आप अगर नई जगह रूम ले रहे हो तो पहले काफ़ी जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि ना कई बार ना जो काम ना भूत प्रेत आत्माएं नहीं कर पाते ना, वो काम एक सुनसान गली कर देती है। सुनसान जगहों में वहम ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वहम की भी एक अलग जगह है और डर की भी, और जो ये भूत प्रेत आत्माएं हैं ना, इनकी जगह तो सबसे अलग ही होती है। तो मैं इन सब में डिफरेंस अब बताने लग जाऊंगा ना, तो ये ना वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, है ना। तो चलिए, अब इनकी ये सब बात हो रही है, लेकिन सूरज ने बोल दिया कि भैया सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाला, तुम पूरी लाइट वाइट चालू रखो, जब 4 बजेंगे अपन 4 बजे निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, ये लोग बढ़िया अपनी बकलोली में 4 बजा देते हैं
और योगेंद्र, दिलीप, रवि और विजय देखते हैं सूरज की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगती है इनको, तो ये लोग ना थोड़ा माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि दोस्त, हर एक दोस्त कमीना होता है, तो ना कैसी भी गंदी सिचुएशन क्यों ना हो, दोस्त आपका मन बहला ही देते हैं, है ना। तो रवि को सूरज को थोड़ा ये लोग नॉर्मल करते हैं। 4 बजे ये लोग अपने कपड़े वपड़े डालते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं और अपने रूम में ताला मारते हैं। लेकिन ना सूरज को अभी भी उस रूम से, उस किचन से एक अलग ही वाइब आ रही है। ये लोग निकल जाते भैया 4 बजे, अपना रेलवे स्टेशन में टाइम पास करते हैं, बढ़िया घूमते फिरते हैं और इधर उधर घूमने जाते हैं। लेकिन ना सूरज यही बोलता है, ऐसी जगह में घूमेंगे जहाँ पब्लिक दिखे भाई, सुनसान जगह में मैं नहीं जाने वाला। चलिए ठीक है, ये वीआईपी लेक तक नहीं गया क्योंकि झील के साइड में इसे वो लड़की की आत्मा या प्रेत जो भी उसे दिखा था ना, तो इसके कारण इसको थोड़ा पानी से भी अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि डर टाइप का लग रहा है, डर ही लग रहा है इसे। तो चलिए, ये घूमते रहे, इनका टाइम हो जाता है। ये आते हैं 7:30-8 बजे अपने रूम पर। योगेंद्र, दिलीप, रवि, विजय, सूरज, पांचों के पांचों 7-7:30-8 बजे तक के पहुंच जाते हैं अपने रूम पर। नहाते धोते हैं, सब अपना रूम वूम साफ करते हैं, बर्तन भी खुद ही साफ करते हैं ये लोग अपने, क्योंकि इनकी आंटी जी अभी इतनी जल्दी तो आई नहीं थी। और अपने रूम पे ताला मार के निकल जाते हैं मंदिर, क्योंकि भैया ये रात में इन लोगों ने ड्रिंक किए थे, नॉनवेज खाए थे, ऐसी हालत में ये तो जा ही नहीं सकते ना, नहीं तो अब अच्छा नहीं लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो कोई भी इंसान जिसमें कॉमन सेंस हो तो वो नहीं जाएगा मंदिर। तो ये लोग रूम पर आते हैं, अपना पूरा रूम साफ करते हैं, झाड़ू पूजा करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद प्रॉपर नहाते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं भाई अब चलते हैं मंदिर। मंदिर जाते हैं, मंदिर में पैर वैर पड़ते हैं भगवान जी के, बढ़िया से इनको थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि मंदिर में सुकून, पॉजिटिव एनर्जीज होती है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है जब आपके पास, तो उससे क्या होता है कि वो एक ऐसा माहौल लगातार बनाते रहती है जिसकी वजह से आपके अंदर डर कहीं भी छुपा होना तो उसको ये उभारने की कोशिश करती है। वहीं आप किसी मंदिर, किसी भी छोटा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मंदिर बोल रहा हूँ, किसी भी मंदिर अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको तुरंत पॉजिटिव एनर्जीज घेरती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है नहीं कि, अगर आपके मन में ऐसा कुछ होता है ना कि ये काम तो मेरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आपके मन में उस काम से रिलेटेड भी ऐसी थिंकिंग आ जाएगी कि नहीं भैया, दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ मैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मंदिर का ये होता है क्रेज़, मतलब एक ऑरा होता है। अब ये मंदिर में पंडित जी दिखते हैं, पंडित जी से आरती लेते हैं ये लोग, अपना प्रसाद लेते हैं, और सूरज को देखकर पंडित जी खुद ही पूछ लेते, बेटा क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। तो क्योंकि पंडित जी को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर आई है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छा ही लगता है। पंडित जी तो फिर हो ही गए बड़े, है ना, काफ़ी बड़े बुजुर्ग जो हमारे घूमते हुए दिखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं, नई जनरेशन है, फालतू चीज़ों में नहीं है, अच्छा कर रही है। तो इसीलिए पंडित जी इनसे पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, परेशान से दिख रहे हो। तो सूरज कुछ नहीं बोलता है, लेकिन विजय और रवि जो उसके रूम पार्टनर है वो बताते हैं कि पंडित जी एक्चुअली मैं रात में ना, ये इनको पूरा नहीं बताते कि हमने नॉनवेज खाया था, ड्रिंक किए थे, उनने यही बताया कि पंडित जी एक्चुअली मैं रात में फ़ोन पे बात करते करते वहाँ चला गया था, जो प्रोफेसर कॉलोनी वो झील है, वहीं पे बात कर रहा था ये अपने घर वालों से, और वहाँ पे इसे ऐसा कुछ दिखा, और फिर उसके बाद इसे रात में ये सब हमारे साथ हुआ है। पूरी कहानी बताते हैं पंडित जी को। तो पंडित जी बोलते हैं कि काम करो, तुम ना बाहर आओ। पंडित जी मंदिर के बाहर आते हैं और ये लोग भी आते हैं। पंडित जी इनसे इनके रूम की लोकेशन पूछते हैं, तो ये लोग अपने लोकेशन बताते हैं, और उसके बाद पंडित जी इन्हें बोलते हैं कि काम करो बेटा, जो भी था वहाँ पे तुम ये लो, अपना ये उठा के देते हैं बजरंगबली के पास से एक फूलों की माला, ठीक है, और एक छोटी सी डिब्बी में पवित्र अपना जल देते हैं, गंगा जल बोल सकते हैं जिसे, है ना, और बोलते हैं कि अपने रूम पे जाके ये माला जो है, जहाँ भी तुम पूजा पाठ करते हो, जो जहाँ भी तुम्हारे भगवान जी है, वहाँ पे ये माला रख देना और अपने पूरे रूम पे पवित्र जल डाल देना। उसके बाद से तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, और अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो वो जो रूम जो तुमने बताया ना, उस रूम को छोड़ देना, क्योंकि कई बार ऐसे एंटिटीज चले जाती है, नहीं तो रुक भी जाती है, ठीक है।
और पंडित जी को जहाँ तक कि ऐसा कुछ पता था उस रूम के बारे में जो उन्होंने इन बच्चों को बताया नहीं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बताना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने जो माला दी थी, जो पवित्र जल दिया था, वो इन लोगों ने अपने रूम पे स्थापित किया, पवित्र जल डाला। उसके बाद इनके रूम में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाय चांस अगर कुछ हो जाता तो खैर, वैसे भी इन्होंने बजरंगबली दद्दा के पास से जो फूलों की माला उठा के दी थी और गंगा जल दिया था, तो उनकी गदा जहाँ पे रखते हैं ना, वो वहाँ पे हजारों भूत प्रेत आत्माएं ब्रह्म राक्षस कितनी ही नेगेटिव ताकतें क्यों ना हो सब निकल जाती है। तो इसलिए पंडित जी ने उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उस रूम के हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया। हालांकि ये बात उन लोगों ने कई बार पंडित जी से पूछने की भी कोशिश करी, क्योंकि अब देखो जहाँ वो रह रहे थे ना, वहाँ के लोग तो डेफिनेटली अपने में ही रहते थे। तो इनको पता था कि हमारे मोहल्ले में तो हमें कोई घंटा नहीं बताने वाला इस रूम के बारे में। फिर भी क्योंकि ये जो बात है पंडित जी ने रवि को भर बताई थी, पंडित जी की रवि से भर बात हुई थी। पंडित जी सूरज को देख कर समझ चुके थे कि इसके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो इससे इस चीज़ के बारे में जानकारी ना ही हो तो ये अच्छा। नहीं तो कई बार ना वहम और डर की वजह से भी लोग पागल हो जाते हैं, है ना। वहम का भी एक अलग रोल है और जो रियल है उसका भी अलग है। इस चीज़ पे हम ना बाद में कभी बात करेंगे, बहुत लंबी जाएगी नहीं तो वीडियो। और ये सब ये लोग करते हैं, अपने मंदिर से अपने घर आते हैं, अब बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, पूरी अपनी पूजा करते हैं, वहाँ पे हनुमान जी की माला रखते हैं, पूरे रूम पे गंगा जल छिड़कते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद रूम पे ना ड्रिंकिंग होगी, ना ड्रिंक करेंगे, ना नॉनवेज बनेगा, ना कुछ होगा। जो भी आपको करना है रूम के बाहर करो, छत में जाके कर लो, लेकिन रूम पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और भगवान की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से उस दिन के बाद से इन्हें ऐसा कुछ वहाँ महसूस नहीं हुआ। और सूरज ने भी घर से बाहर, रूम से बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। और 2-4 दिन हो सकता है कहा जाए तो सप्ताह भर ये थोड़ा बहुत टेंशन और डर में था, क्योंकि वाकई में किसी के भी साथ ऐसा हो, वो कहते हैं ना जिस पे बीतती है वही जानता है ना। तो ऐसे ही कुछ इसके साथ भी हुआ था। तो इसे उस डर से बाहर आने में समय लगा, लेकिन दोस्तों के साथ इसने जल्दी रिकवर कर लिया। और इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं ख़त्म। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जो कि मुझे लगता है कि आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, है ना। सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ना अगर आपके पास भी ना कोई रियल इंसिडेंट हो तो मुझे सेंड करो, है ना, इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। क्या है, मुझे भी ना शौक है ना कि मैं ऐसा कभी ऐसा हो कि मैं कहानी स्टार्ट करूँ कि आज हमारे पास एक कहानी ऐसी आई है जो मुझे इंस्टाग्राम में सेंड की है इन्होंने, फलाना फलाना जी ने, और मैं उनकी कहानी आज आपको बता रहा हूँ। ऐसा मुझे भी शौक है यार, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास आती है। खैर मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं हूँ, है ना, हम तो अभी पैदा हो रहे हैं। तो हाँ, अगर आप भेजेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। खैर चलिए, और अगर आपको एक और बार आपसे विनती यही है कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बनाइए, हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।